अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से होगा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला होगा एफ एक्स और ये होगा जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली टर्म का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में है, हम देख सकते हैं नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे। तो कॉस सी एक्स प्लस डी, इस पूरे का होगा स्क्वायर। फिर लिखेंगे नीचे वाली टर्म कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि पहले जी एक्स लिखना है, उसके बाद ऊपर वाले एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम ऊपर वाले एफ एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद फिर लगेगा माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला फलन और नीचे वाले फलन का अवकलन। तो ऊपर वाला क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाले का करेंगे अवकलन। तो हम इसे जल्दी से कर लेते हैं। कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसी रहेगा, इनटू हम यहाँ इसको x मानेंगे, और साइन x का हमारे पास क्या होता है कॉस x, साइन x का अवकलन होगा कॉस x। तो हम इस पूरे को x मानेंगे, साइन x का लिखेंगे कॉस x, और क्योंकि हमने इसको x माना है तो हम इसका इनटू में दोबारा करेंगे अवकलन। तो कितना होगा x प्लस बी। यहाँ गलती इस माइनस की वजह से होती है, तो जब माइनस आएगा तो हम नेक्स्ट टर्म ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि माइनस अंदर के सारे साइन बदल देगा। चाहे तो हम इस टर्म को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब साइन एक्स प्लस बी हमारा ऐसे ही रहने वाला है, और इस बार इसको x मानेंगे, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन x, x मतलब सी एक्स प्लस डी। अब जिसको हमने x माना है सी एक्स प्लस डी को, उसका हम दोबारा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्रैकेट हो जाता है। पूरे के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, जो है पूरे का स्क्वायर हो या कॉस पर स्क्वायर हो वो एक ही बात होती है, तो हम इसे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का कितना हो जाता है 1, चाहे तो हम दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और बी का कितना हो जाएगा 0, तो हम डी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस यहाँ पूरे के आगे अभी ब्रैकेट है, या हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ये माइनस और माइनस हम प्लस भी कर सकते हैं। चलो इसे हम अगले स्टेप में करते हैं। फिलहाल हम इसे माइनस साइन एक्स प्लस डी, इस माइनस को हमने यहाँ लिख दिया है, और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ सी एक्स डी अपॉन डी एक्स की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये, और डी अपॉन डी एक्स इंटू डी, और जो अपॉन में है वो ऐसे ही रहेगी टर्म। अब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इंटू 1 प्लस बी का अवकलन होगा 0 माइनस, ये माइनस और माइनस हम कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका हो जाएगा सी इंटू 1 प्लस 0, और नीचे वाली टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर सिर्फ a बचा, तो उस a को हम शुरू में लिख देंगे, तो हो जाएगा a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी, और यहाँ बचा c, उसे हम शुरू में लिख देंगे c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। देखो पूरे के अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो हम उसको अलग अलग तोड़ भी सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इस वाले पद के अपॉन में भी लिख लेंगे भाग में, और इस वाले टर्म के भी नीचे अपॉन में लिख लेंगे, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हम कॉस सी एक्स प्लस डी से ये वाला कॉस सी एक्स प्लस डी कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा a कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। लेकिन इधर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम इस नीचे वाले कॉस सी एक्स प्लस डी को 2 बार लिख देंगे, मतलब एक कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे, और एक कॉस सी एक्स प्लस डी को
स्क्वायर था तो दोनों को 2 बार इनटू में लिख दिया है, मल्टीप्लाई में। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इनटू में तो 1 सबके होता ही है, मल्टीप्लाई में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इनटू में 1 है, 1 के अपॉन में cos cx प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस होगा sec, तो अगले स्टेप में हम इसे sec थीटा बना देंगे। ऐसे यहां पर ये वाला एंगल ax प्लस बी अलग है और नीचे कहीं भी ax प्लस बी नहीं आ रहा, इसलिए हम साइन एक्स प्लस बी को तो अलग सेपरेट रखेंगे। इधर ये साइन, ये सी एक्स प्लस डी और ये कॉस सी एक्स प्लस डी, दोनों एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। इसको भी हम अगले स्टेप में लिख देंगे, साइन सी एक्स प्लस डी के अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। और ये वाला जो कॉस सी एक्स प्लस डी था, इसको हम इंटू 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी। तो अब हमारा ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec, तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो होगा a cos ax प्लस बी इंटू sec cx प्लस डी प्लस, और यहाँ पर हमारा होगा c sin ax प्लस बी इंटू ये साइन अपॉन कॉस को हम लिख देंगे tan cx प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec cx प्लस डी। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डबल फंक्शन लग रहा है, f(x) और g(x) के बीच में मल्टीप्लाई वाला। तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है, इसको हम मानेंगे f(x) फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन g(x), और इसको मान लेते हैं y। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ d/dx लगाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहां पर प्लस आता है, फिर दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन यहां पर पहले तो साइन पर भी स्क्वायर है और एक्स पर भी पावर 5 है, तो पहले तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन पर स्क्वायर हो या उसके पूरे का होल स्क्वायर हो वो एक ही बात होती है। सेम इधर भी यही काम करेंगे, ये टर्म तो ऐसी रहेगी, लेकिन इसमें क्योंकि कॉस पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अभी इस टर्म को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम दोनों टर्म में क्या करेंगे, इसमें पहले हम इस पूरे ब्रैकेट को x मानते हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है 2x की पावर n-1। और क्योंकि हम यहाँ इस पूरे ब्रैकेट को x मान रहे हैं, तो हम इस ब्रैकेट का दोबारा से करेंगे। अब अगले स्टेप में हम इस वाले x की पावर 5 को x मानेंगे, इधर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ हम x की पावर 3 को ही x मान लेते हैं, तो cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, और क्योंकि x की पावर 3 को हम x मान रहे हैं तो हम इसका दोबारा से करेंगे। अब हमारा यहाँ पर cos x की पावर 3 इंटू 2 साइन x की पावर 5, और इसकी पावर हो जाएगी 1। इधर हम x की पावर 5 को x मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन x का cos x, और जिसको हमने x माना है उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर ये प्लस और माइनस हम माइनस कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3, और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। अब जो भी बचा है उसे हम लिख लेते हैं, cos x की पावर 3 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, और ये x की पावर 5 का x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 5x की पावर n-1 माइनस, इधर 3x की पावर 2 बचेगा, 3x की पावर 2 को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, और यहाँ साइन स्क्वायर साइन x क्यूब बचा, और साइन स्क्वायर x की पावर 5 को हम लास्ट में लिख लेते हैं। इधर ये 5 2 10 हो जाएंगे, और x की पावर 4, तो 10x की पावर 4 हम शुरू में लिख लेते हैं, और साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और cos x की पावर 3, ये सारी टर्म्स हमने लिख ली हैं, और इधर ये इसका हमारा हो जाएगा आंसर।
तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 6।